देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा ठीक है। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोपोर्शन किया था, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था और एक्सरसाइज का सॉरी एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट किया था। आज हम लोग ये वाला करेंगे। ये देखो मैंने लिखवाया था कि हम लोग आज एक्सरसाइज बी जो है वो मैंने होमवर्क दिया था, मतलब कर सकते हो तुम लोग। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 बी, ठीक है। एक्सरसाइज 1 बी से स्टार्ट। सामने बैठ जाओ, पीछे ना टेस्ट देंगे सबको, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 468 इज, ठीक है। बोला है कि 468 इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा होगा। तो 468 फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला है, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ वाला क्या है, मिसिंग है, उसको क्या मान लोगे, एक्स। अब इसको अरेंज करके देखो फिर कितना आंसर आएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल का आंसर 12। देखो अलग अलग तरीके से देख सकते हो। अगर तुम लोग चाहो तो ऐसे 4/6 8/x कर लो, क्योंकि अगर ए बी सी डी सब प्रोपोर्शन में होते हैं तो क्या होता है a/b और क्या होता है c/d अगर इंडिविजुअल होता है। इसके अलावा तुम लोग और एक चीज भी कर सकते हो। प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है, बोलो। रेशियोज क्या होगा, कोई भी दो दो रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो 4 और 6 का रेशियो कितना होता है, 2:3। इसको अगर सिंप्लीफाइड करते हैं तो 8 के साथ कौन सा ऐसे रेशियो करे कि 2:3 आ जाए। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2। मतलब ये अगर बिना फॉर्मूले के करते हैं, यहाँ पर 4 से डिवाइड करने से यहाँ 12 होने से तभी ना 3 आएगा। सोच के देखो, तो फिर वैसे भी तुम लोग आंसर दे सकते हो, जैसा देना चाहो दे सकते हो। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जैसा तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज 12, ठीक है। 4 6 और 8 का जो प्रोपोर्शन है वो हम लोग का 12 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको ये वाला। अच्छा फिर इसमें बोला है थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, क्या होगा 12 18 और उसके बाद नेक्स्ट प्रोपोर्शन कितना होगा, थर्ड, मतलब प्रोपोर्शन थर्ड तक ही है तो थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। तो इसका मतलब अगर ए बी सी प्रोपोर्शन में रहता है तो जो होगा वो बताना पड़ेगा तुम लोग को। तो a/b इक्वल क्या होता है, b/c। तो वैसे सोच के करना है तो अब देखो कितना हो, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कौन सा आंसर। 12/18 इक्वल टू 18/x। तो आंसर कितना आ रहा है देखो, 27। मैम ऑप्शन बी 27 आएगा। 27 आएगा, ठीक है। ये देखो अगर मेरा थर्ड प्रोपोर्शन है, मतलब वैसे दिमाग में सेट करो कि फिर एबीसी होगा, उसमें डी का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। और एबीसी होने से मैंने बताया था लास्ट दिन हम लोगों ने ये सब देखा ना, a/b इक्वल क्या हो जाएगा, b/c, ठीक है। a/b इक्वल क्या हो जाएगा, b/c हो जाएगा। सामने टे बসে যাও, ওরা টেস্ট দেবে যদি দেখতে না পাও। a/b और b/c, হ্যাঁ এখানে বসে ভেতরে চলে তো। a/b और क्या हो जाएगा, b/c। तो यहाँ पर देखो क्या क्या लिखोगे फिर, इसका मतलब 12/18 और क्या लिखोगे 18/x, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 × 18 डिवाइडेड बाई 12। मैंने डायरेक्टली कर दिया, तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हो। तो 18 × 18 डिवाइडेड बाई 12 देख लो कितना हो रहा है, 27 ही होगा। देख सकते हो, कैलकुलेटर तो अलाउड है तो यूज कर सकते हो। 27, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर, द मीन प्रोपोर्शनल, मीन मतलब बिटवीन 25 एंड 18। मीन का मतलब क्या होता है, मिडिल वाला, ठीक है। और एक जो बिटवीन बोला है मतलब 25 18 क्या हो गया, एक्सट्रीम साइड वाला, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, 45, मतलब ऑप्शन सी, हाँ सही बात है। मीन प्रोपोर्शनल मतलब फिर से यही वाला कंसेप्ट आ जाएगा, यही तो मीन प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट है ना।
तो मीन प्रोपोर्शनल मतलब कितना हो जाएगा, 25 बाई कितना लिखेंगे, मतलब हम लोग को क्या करना है, 25 कॉमा ए कॉमा क्या हो जाएगा 81, ये होना चाहिए ना। तो 25 बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई 81, एबीसी वाला कंसेप्ट। ए मानो एक्स मानो जो मानना है मानो, ए स्क्वायर 25 इंटू 81, तो ए कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 25 इंटू 81। तो 25 और 81 करके भी रूट कर सकते हो, 5 ये 5 होगा, ये 9 होगा, 55। इसका आंसर हम लोग का हो गया। फिर कौन सा, सी। मीन का मतलब ही तो मिडिल वाला हो गया ना, तो 3 का आंसर सी होगा। बोलो 3 तक समझ में आया। हम्म, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये लास्ट क्लास में ये सब मैंने बताया है, ठीक है। अभी तो मुझे तुम लोगों से आंसर पूछना है, ठीक है। 4th नंबर का देखो क्या, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26, ऐसा एक नंबर जिसका 26 के साथ जो रेशियो होगा दैट 6 हैज टू 13, 6 के साथ अगर 13 का रेशियो करें, मतलब 6:13 का जो रेशियो होगा वो नंबर और 26 का रेशियो बोल रहा है सेम होगा, तो नंबर क्या है। तो फिर ये तो रिलेशन बन गया, अब कैलकुलेट करके देख लो क्या होगा। तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, अगर इधर 6 है इधर 13 है, तो मुझे एक चीज बोलो 26 13 कैसे बनेगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। अच्छा, तो इधर 6 लाने के लिए अगर इधर डिवाइड 2 करके 13 है, तो उस नंबर को भी तो डिवाइड 2 करके मेरा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो फिर इधर ऊपर नंबर होना कितना चाहिए, 12, तब ना होगा। तो फिर आंसर नन ऑफ दिस, मेरे हिसाब से तो वही आए, हाँ नन ऑफ दिस ही होगा आंसर। तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, बाकी तुम लोग फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, जैसे करना है। तुम यहाँ लिख देते हैं, देखो 4th नंबर का क्या हो गया, बोला एक नंबर उसका अगर रेशियो करते हैं किसके साथ, बोला कि 26 के साथ, वो बराबर होगा इक्वल होगा, देखो सेम यानी इक्वल 6 हैज टू 13, ठीक है। अब इसमें तुम लोग अपना नॉर्मल दिमाग लगा के भी कर सकते हो, देखो 6 और 13 तो और सिंप्लीफाइड होगा नहीं, तो इधर 6 और 13 लाने के लिए इधर मुझे 12 चाहिए और इधर मुझे कितना चाहिए 26, तब जाके ये कितना बनेगा 6 और ये कितना बनेगा 13। या फिर सिंपल इसको कैलकुलेट कर लो, x बाई 26 6 बाई 13, जैसे तुम लोग करना चाहो कर सकते। 26 इंटू 6, इसमें टाइम लगेगा, बाकी वैसे अगर दिमाग लगाओगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 12, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हो गया, और ये हम लोग जो है समझ के कर सकते, ठीक है। ये तो मतलब सिंपल सेंस लगा के हम लोग कर सकते, अगर किसी को फॉर्मूले में दिक्कत है तो सिंपल सेंस लगा के भी कर सकते, ठीक है। 4th नंबर वाला आया समझ में। अच्छा, 5th नंबर, द 4th प्रोपोर्शनल निकालो, या तो बोल ही दिया है 4th प्रोपोर्शनल, तो 3 तो लगातार है, 4 नंबर वाला निकालना है, तो 4 नंबर वाला कुछ मान लो, एक्स ए बी, ए मत मानो क्योंकि ए दिया हुआ है ना तो कंफ्यूजन होगा। ए और सी के अलावा कुछ मानो, ए सी मत मानो, बाकी कुछ भी मान सकते हो, लाइक एक्स पी क्यू आर कुछ भी मान सकते, इसीलिए बोल रहे क्योंकि वो ए और सी ऑलरेडी है ना, तो मिक्सड अप हो जाएगा। 4th प्रोपोर्शनल निकालना है, देखो कितना, हम एसी में AC बाई 2 मतलब ऑप्शन ए। ठीक, देखो बाकी बोलो। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ देखो ऑप्शन ए आंसर आना चाहिए, चेक करो। ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, देखो ये देखो 2a, और इसमें बोला है हम लोग का 4th प्रोपोर्शनल, और पहला 3 लगातार क्या क्या है, कहाँ चला गया, 2a a स्क्वायर और c, मतलब हम लोग ऐसे बोलेंगे 2a is to a स्क्वायर और c is to x, ठीक है। 4th है ना, तो 4th नंबर पे वो जाता है, ठीक है। ये दे रहा c बाई एक्स, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2a इंटू एक्स, ए स्क्वेयर इंटू सी, तो x इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a, ये a हो गया AC बाई 2, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
देखो ये दो ही चीज होता है नॉर्मली, या तो मिडिल वाला पूछेगा, या तो एबीसी वाला पूछेगा, या तो एबीसीडी वाला पूछेगा। एबीसी पूछा तो ए बाई बी, बी बाई सी। एबीसीडी पूछा तो ए बाई बी और सी बाई डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सभी पे एप्लीकेबल है। मिडिल वाला पूछ लिया तो वही एबीसी वाला ही हुआ ना, ए बाई बी और बी बाई सी। ठीक है, तो यही तो तीन चार बात है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये सब चैप्टर तो आसान है। फिर देखो, फिर बोला है 4 नंबर्स, ये 4 नंबर्स कॉमा कॉमा दिया हुआ है, हाफ, 1/3, 1/5 और 1/x सर प्रोपोर्शनल एक्स का वैल्यू क्या है? अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो एबीसीडी वाला कंसेप्ट पूछा है, अभी जो किया वही वाला। तुम लोग को एक्स का वैल्यू बताना है तो सॉल्व करो। ये तो नंबर दे ही दिया है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ एजम्पशन करना नहीं है, नंबर दे दिया, एक्स निकालना है। तो बोलो एक्स कितना होगा, करो कैलकुलेट करके मुझे बताओ। Right. 15/2, हाँ सही बात, 15/2 होना चाहिए। बाकी लोग बोलो। ऑप्शन सी 15/2 आंसर होना चाहिए। करो कैलकुलेशन। चार नंबर अगर प्रोपोर्शन में है तो पहला इज टू दूसरा, हाफ इज टू 1/3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/5 इज टू 1/x। अब इसको लिखना, इस टू का मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, ये सब तुम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में ही देख लिया। 1/5 डिवाइडेड बाई 1/x। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ठीक है, अब इसको देखो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो या फिर रिवर्स भी कर सकते हो। मतलब 2x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 50। दोनों को इंटरचेंज कर दो, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो भी तो सेम ही बात आता है। ठीक है, जैसे समझना है। 15/2 यानी कि ऑप्शन कितना बोला मैंने, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया सब एक ही जैसा है, तुम लोग देख सकते हो। कहीं एक्स बता दिया है, कहीं हम लोग एक्स एज्यूम कर रहे हैं, कभी ये बीच वाला ढूंढना है, कभी ये फोर्थ वाला ढूंढना है, यही है। हम लोग अभी 1 से लेके 6 तक जितना भी क्वेश्चन किए ना, सब एक ही जैसा है अगर देखोगे तो। ठीक है, बस वही मीन प्रोपोर्शन या फिर हमें फोर्थ प्रोपोर्शन, ये सब ढूंढने के लिए बोल रहा है। अच्छा, फिर 7th नंबर देखो, बोल रहा है कि द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। देखो अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन क्या था, कितना नंबर वाला याद है तुम लोगों को? कौन सा वाला क्वेश्चन? अरे ये आगे क्यों हो जा रहा है? ये देखो, 3rd नंबर वाला और अभी हम लोग जो करने वाले हैं दोनों सेम है। वहां बोला था मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस 2 नंबर्स, यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस 2 नंबर्स बोला है। सेम कंसेप्ट है, बोलो क्या होगा? अभी करवाए, लास्ट क्लास में तो जो हुआ तो हुआ था, अभी फिर से किया हम लोगों ने। 3rd वाला जैसे हुआ वैसे ही 7th वाला होगा, बस नंबर अलग दिया हुआ। AT1XY माने कत, ऑप्शन ए 18 ऑप्शन ए में हम्म, ऑप्शन ए ठीक हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए हो। यहाँ हिंट्स दिया हुआ है, बाकी हिंट्स का हमें जरूरत भी नहीं है, अभी तो 3rd नंबर वाला किया है। वो एग्जाम में हिंट्स विंट्स नहीं देगा, इतना मान के चलो। यहाँ पर ये दिया हुआ है, एग्जाम में कभी हिंट्स नहीं दे, क्योंकि हिंट्स देगा तो फिर हम लोगों ने सीखा क्या? हिंट्स तो वैसे ही दे दिया यहाँ पर। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन मतलब तो मतलब ये कौन से वाले कंसेप्ट में आएगा, एबीसीडी या एबीसी? एबीसी ये कोई मीन निकालना है, 2 दे दिया है, मतलब ओवरऑल कितना प्रोपोर्शन है, 3 है। तो एबीसी होने से क्या होता है, ए बाई बी, बी बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिडिल वाला निकालने बोला है। मतलब एक नंबर 12x3, दूसरा हम ए मान लेते क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है, और 27 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब ए बाई बी, ये ए है, मतलब वो तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मेरा क्या होता है, ए बाई बी और बी बाई सी। अभी तो 3rd नंबर वाला किया, ए बाई बी और बी बाई सी। भले ये मैंने ए लिखा है, लेकिन इसका एजम्पशन तो मेरा बी के रिगार्डिंग हो रहा है ना।
तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 12x³ इंटू 27y स्क्वायर। तो ए कितना हो जाएगा रूट कर दो। अच्छा मैंने स्क्वायर क्यूब क्या गलत लिख दिया है? अच्छा दोनों ही स्क्वायर है ना। ये दोनों ही स्क्वायर है, मैंने गलत लिख दिया। दोनों को ही स्क्वायर करना है। स्क्वायर 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 ठीक है। अब बोलो फिर x का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो x होगा, y का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो y बचेगा। और 12 और 27 का देखो कितना आता है 27 इंटू 12। ये जितना भी आ गया इसका रूट लगाओ 18 आ गया। तो फिर हम लोग का आंसर 18xy यानी ऑप्शन क्या हो गया ए। अच्छा ए हो गया ठीक है। देखो ये थर्ड वाले के जैसा ही था, सेम कंसेप्ट था। यहाँ पर सिर्फ x का स्क्वायर y का स्क्वायर क्वेश्चन में दिया था, बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था। तो ये कुछ अलग किया नहीं हमने। समझ में आ गया ये वाला नहीं हो रहा था जिनका। अच्छा 8th नंबर देख क्या बोला। a इक्वल टू b बाई टू c a इक्वल b बाई टू इक्वल c बाई 5 देन a इज टू b इज टू c। के मान के करो, जैसे मैंने लास्ट दिन एक एग्जांपल दिखाया था। के मानो, ये सारे का वैल्यू के मान लो और आराम से आंसर आ जाए। a इक्वल b बाई टू इक्वल c बाई 5 इक्वल मतलब ये सब अगर इक्वल है मतलब सभी का वैल्यू एक ही जैसा होगा और उसको हम लोग के मान सकते हैं। मैंने बोला था तुम लोग 2 3 10 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन वो मानने से डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए के माना जाता है। के फॉर कांस्टेंट ठीक है। तो के मान के करो कितना होगा आंसर मिल जाएगा। 1:2:5 मतलब 8 का सी। हाँ सही बात, के मान के करो तुरंत हो जाएगा, 5 सेकंड में हो जाएगा। हुआ 1:2:5 आ रहा है। ये देखो लास्ट दिन ही किया था, मंडे तो जिन्होंने क्लास किया था उनको तो याद होना ही चाहिए। ये तो रहा के एग्जाम्पल 2। एक बार गो थ्रू नहीं करोगे तो कैसे होगा। ठीक है देखो हम बता देते हैं अगर नहीं हुआ तो a इक्वल b बाई टू इक्वल दिया हुआ है हम लोग को c बाई 5। ये k ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इससे ये बोल सकते हैं a का वैल्यू भी k, b बाई टू अगर k है तो b कितना हो जाएगा 2k, c बाई 5 अगर k है तो c कितना हो जाएगा 5k। तो a इज टू b इज टू c निकालने बोला है। तो a का वैल्यू कितना k, b का वैल्यू कितना 2k, c का वैल्यू कितना 5k। हर जगह से k हटा दो 1 2 5। इससे आसान क्या हो सकता है बोलो। 1:2:5 है ना, तो फिर ऑप्शन सी हो गया। बोलो समझ में आया, नहीं हो रहा था तो होना तो चाहिए। देखो जो भी एग्जाम्पल में क्या हुआ है ना उसी के बेसिस पे ही ये बनेगा, लेकिन एक बार तो देखना पड़ेगा। देखो अगर एकदम नहीं देखोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है 8 तक क्लियर है सबको। हम्म। 9th नंबर से देखते। 9th नंबर में क्या बोला है देखो, a/3 b/4 c/7 दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बाई सी। इसको भी कैसे करोगे बोलो, के मान के करोगे। और ये तो एग्जाम्पल वाला ही शायद क्वेश्चन है, मानो के मान के करो प्रैक्टिस हो जाएगा। 8th के बाद 9th वाला भी के मान के ही होगा। तो जैसा 8th वाला किया वैसे ही 9th वाला करना है। क्वेश्चन है ये वाला। सी। हम्म ठीक है। 2 आ रहा है, ऑप्शन सी 2 होगा। देखो काफी लोग भी चेक 2।
अभी जैसे किया उन लोगों ने 8th वाला वैसा ही होगा। a/3, b/4, c/7, ये सबको हम लोग क्या मान लेंगे, k। ये तभी माना जाता है जब सब इक्वल है, मतलब सभी का वैल्यू बराबर होगा। वैल्यू क्या माने, कुछ भी मान सकते हो, k मान सकते हो, 100 मान सकते हो, जो तुम लोग को ठीक लगे, लेकिन वो सब करने से प्रॉब्लम यही है, डेटा बढ़ता। b/4 k, b इक्वल टू 4k, c/7 k, तो c इक्वल टू कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है। पूछा है कि बताओ a+b+c/c कितना हो, तो निकालो। 3k, 4k और 7k/7k, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 14k, नीचे कितना हो गया 7k, कैंसिल आउट करो कितना हो जाएगा 2k कैंसिल आउट, तो 7 और 14/7 तो 2 होता है। तो ऑप्शन हम लोग का कितना आ गया, ये वाला सी। देखो समझ में आया, 8th जैसा ही तो है ये, तो 8th समझ में आए तो ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, 10th वाला देखो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, लास्ट क्लास में जो हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे वहां पर ये सेम क्वेश्चन है, बस पी क्यू आर एस की जगह शायद वो ए बी सी डी दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमें p/q इक्वल r/s इक्वल 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, इसमें हम लोगों ने एडेंडो फीचर्स लगाया था। यहाँ पर पूछा है कि ps इज टू क्यू आर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें तो कुछ लगाना ही नहीं है, आसानी से हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, बस इस पे ध्यान डालो। हम दिखाएंगे, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, बस पी क्यू आर एस की जगह ए बी सी डी है, वैल्यू सेम है, 2.5 1.5। पलट के देखो, कॉपी कॉपी किए हो मतलब लिखे हो तो देखो चेक करके। देख के ही करो, कोई इश्यूज नहीं है। देखो कैसा है, कहां पर है ऐसा क्वेश्चन, एडेंडो लगाया था वो वाला क्वेश्चन। देखो नोट डाउन किए हो तो चेक करो, नोट डाउन हमेशा करना है, ठीक है। क्लास में जो भी हम लिखवाएंगे हमेशा नोट डाउन करना है, नहीं तो एग्जाम में प्रॉब्लम हो। देखो मिल जाएगा, a/b c/d ऐसा कुछ होगा, देखो 2.5 1.5। उसमें दो क्वेश्चन पूछा था, बताओ ए बी और ये वाला। नहीं मिल रहा है, देखो हम दिखाते हैं, हम कॉपी से भी निकाल के दिखा देंगे अगर सही सही कॉपी किए हो। मिल गया, चलो अच्छा। ये तो रहा एग्जाम्पल 1, देखो सेम क्वेश्चन a b c d, सेम क्वेश्चन नहीं है, 2.5 1.5 AD is to BC क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन ये वाला। यही तो हमारे पूरे चीज समझने के बाद ये एग्जाम्पल 1 से फिर स्टार्ट हुआ था, फिर दो ही क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का एग्जाम्पल 3, उसके बाद हम लोग का क्लास कंप्लीट हो गया। चलो देख के ही कर लो, अपने कॉपी से देख के ही करो क्या करना है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना एग्जाम में, मान लो अगर बाई चांस तुम लोगों को आंसर शीट भी दे दिया फिर भी कॉपी नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, मतलब ऐसे देख रहे हो अपनी ही कॉपी को जैसे पहली बार देख रहे हो, इसलिए हम पूछ रहे हैं। मतलब बोल दिया इस पे गोला करो, फिर भी ABCD को अलग गोला करके आ गए। मतलब वेडनेसडे क्लास हुआ था और आज भूल भी गए। अच्छा, पीएस और क्यूआर पूछा है, पीएस इज टू क्यूआर कितना होगा, तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही मुझे आंसर मिलता है। ये अभी मुझे इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है ही नहीं। पीएस इक्वल टू क्या हो गया, क्यूआर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पीएस बाई क्यूआर कितना हो जाएगा, 1/1, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1:1 होगा, मतलब ऑप्शन बी।
इसमें 2.5 1.5 का मैंने यूज किया नहीं, ये नॉर्मली निकल गया। यूज करके भी होगा लेकिन वो काफी बड़ा होगा, वो करने का जरूरत भी नहीं। 11th वाला देखो, सेम वही क्वेश्चन दिया है जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था, वही अभी जो दिखाया, ए बी सी डी के जगह एक्स वाई जेड डब्ल्यू दिया है, ये वाला पूछा है एक्स प्लस जेड वाई प्लस डब्ल्यू किया हुआ क्वेश्चन, ओनली एक्स वाई जेड डब्ल्यू है जिसमें, उसमें था एबीसीडी, अभी जो दिखाया वही वाला क्वेश्चन, उसी के बेसिस पे 11 वाला। फाइव बाई थ्री ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। एडेंडो करोगे तो जल्दी हो जाएगा, बाकी तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, वो भी होगा, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा। हम्म देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक्स बाई वाई इक्वल, देखो इक्वल दिया हुआ है ना, z बाई डब्ल्यू, क्योंकि रेशियो है तो बाई होता है, फिर इक्वल 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। अब हम लोग को पूछ क्या रखा है, बोल रहा है कि x प्लस जेड, और डिवाइडेड बाय नेक्स्ट पूछ रखा है कि y प्लस डब्ल्यू। ये मेरा एडेंडो फीचर्स है। एडेंडो में क्या होता था, कंटिन्यूड रेशियो का फर्स्ट टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का एडिशन इक्वल टू क्या होता था, कोई भी टर्म, मतलब अगर हम x प्लस 2.5 और y प्लस 1.5 करते तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, z बाई डब्ल्यू के बराबर आना चाहिए, ये था एडेंडो फीचर्स। तो ये देखो फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म का एडिशन करो x प्लस जेड, डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का एडिशन करो y प्लस डब्ल्यू। अच्छा यही मैंने क्यों किया, ठीक है, मैंने ये दोनों ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे इस पे पूछ रहा है, तो हम बाकी दोनों को क्यों ऐड करें, तो हम फर्स्ट और सेकंड वाला ही ऐड करेंगे ना, हम फर्स्ट और थर्ड या सेकंड और थर्ड क्यों ऐड करें, जबकि मुझे ये पूछा गया है। अब बोल रहा है कि एडेंडो में क्या होता है, लगातार सबको ऐड कर लो, आंसर क्या आएगा, कोई भी टर्म के बराबर आएगा, मतलब ये इक्वल एक्स बाई वाई भी होगा, ये इक्वल जेड बाई डब्ल्यू भी होगा, और ये इक्वल 2.5 बाई 1.5 भी होगा। अब मुझे आंसर देखो बोला है डिजिट्स में, तो फिर मेरा ये भी इररेलीवेंट हो गया, ये भी इररेलीवेंट हो गया, मुझे इस पे आंसर देना चाहिए। तो क्या होगा, 2.5 बाई 1.5 कितना आएगा, उतना ही होगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है, तो इसका मतलब 25 बाई 15, दोनों नीचे 10 10 आएगा, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 5/3। 5/3 ऑप्शन हम लोग का सी। बोलो समझ में आया। और इसको अगर इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो भी होगा, इसके साथ इसको कंपेयर करके एक्स वाई जेड डब्ल्यू अलग अलग निकालना पड़ेगा, जैसे ये देखो 2.5 बाई 1.5, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/3, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 3x इक्वल 5y, x इक्वल टू 5/3, यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है। अब ये z को मान लो z ही रहने दिया, और x को मैंने y में ट्रांसफर कर लिया, z को z रहने दिया, तो नीचे y को y रहने देंगे, w को कन्वर्ट करेंगे, w को किस में कन्वर्ट करेंगे, z में, करने से ऊपर भी y प्लस जेड रिलेटेड डेटा, नीचे भी y प्लस जेड आएगा, तो कैंसिल आउट होके मेरा क्या आ जाएगा बोलो तो 5/3। लेकिन ये कितना लंबा प्रोसेस है, इसमें करने के लिए एमसीक्यू के लिए तो ये ठीक नहीं रहेगा ना, ये तुम लोग करते हो जब 9 10 में ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसी तरीके से करना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं है रेलिवेंट, क्योंकि काफी टाइम लगेगा, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, फिर से दिखाते हैं, ये देख कहाँ चला गया, ये रहा, ये देख किया था हम लोगों ने, ठीक है। चलो दोबारा समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला दिया हुआ है 5x माइनस 3y, 5y माइनस 3x इक्वल 3/4, वैल्यू ऑफ x इज टू वाई निकालने को, निकालो, अपना दिमाग लगाओ कि कैसे करके x इज टू वाई आता है।
क्या करोगे पहले ये तो बोलो, कैसे निकालो? अभी थोड़ी देर पहले एक तुम लोगों ने निकाला ना 1:1 रेशियो निकाला ना, कौन सा वाला क्वेश्चन? ये जस्ट 10th वाला, ठीक है। उसमें तुम लोगों ने PS/QR निकाला, तो क्या किया था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से दो दो एक्स वाई के डेटा की जगह एक एक्स वाला और एक वाई वाला नहीं आ जाएगा इक्वल टू के इधर और उधर? फिर एक्स बाई वाई इक्वल टू, हाँ बोलो। नन ऑफ दिस होगा, नन ऑफ दिस होगा, हाँ। और मतलब तुम लोग ऑप्शन मैच कर रहे हो, गलत हो रहा है कि नहीं? नन ऑफ दिस है, डी होगा, नन ऑफ दिस। हम्म 27/29 आना चाहिए, ठीक है। नन ऑफ दिस आंसर है। तो ये तो एकदम देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बोला है 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई बोला है 5y माइनस 3x इक्वल बोला है 3/4। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और बोला है x/y निकालो, ठीक है। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 × 5 कितना? 20x, 4 × 3 12y, 5 × 3 15y माइनस 9x। अब x को इधर ट्रांसफर कर दो, 9x प्लस हो जाएगा 15y और इधर हो गया प्लस 12y। तो ये हो गया 29x और ये कितना हो जाएगा? 27y। अब x बाई y करना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ये x 29 है तो यहाँ 29 लिख देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्रॉस मल्टी मतलब x का कोफिशिएंट 29 है। अगर इधर 29 इधर 27 लिख दोगे तो फिर ये गलत नहीं हो गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से तो ये 27x हो गया, लेकिन वो थोड़ी ना है। रियलिटी में कितना है? 27 y है। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 27, यहाँ लिखना पड़ता है 29। तो ऐसे करके चेक करो लिखने के बाद कि सही कोफिशिएंट पे गया कि नहीं। अगर नहीं गया तो फिर गलत लिखे हो। ऐसे करके चेक कर लेना, ठीक है। तो हम लोग का आंसर डी, नन ऑफ दिस होगा। इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल लॉजिक लगा के करना है। कुछ भी नहीं कि अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जैसे हमें कभी पूछता है ना फाइंड एक्स, तो यहाँ पर क्या पूछा है? फाइंड x/y। तो वैसे ही जब x निकालने बोलता है तो तुम लोग क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फाइंड आउट करते हो, ठीक है। अच्छा अब 13 वाला देखो इसमें क्या बोला। A/B 3:2 एंड B/C 3:5, A/B/C निकालने बोला। हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखो A/B 3:2, B/C 3:5, ABC कितना होगा? B को यहाँ पर मुझे कॉमन करना है। देखो B दोनों जगह पे है लेकिन अलग अलग वैल्यूज पे है, तो ऐसा कुछ करना है कि B का वैल्यू दोनों जगह पे बराबर आ जाए, तो हम लोग A/B/C निकाल सकते हैं। हाँ, 9:6:10। देखो A/B हम इतना हिंट्स देते हैं। देखो ऐसे करके लिखोगे तो शायद कुछ समझ में आए कि क्या करना है। तो मुझे यहाँ पर ये दोनों B का वैल्यू इक्वल करना है, ठीक है। एक जगह 2 है, एक जगह 3 है। मुझे ऐसा कुछ करना है दोनों जगह पे सेम आए। तो क्या कर सकते हैं? इनटू कर देंगे। हाँ, इधर इंटू अगर 3 कर देते हैं और इधर इंटू अगर 2 कर देते हैं, तो देखो मेरा यहाँ पर कितना आ गया? 6। यहाँ पर भी 6 आ गया। लेकिन हम लोग रेशियो को तो अनऑल्टर्ड रखेंगे ना, रेशियो को तो चेंज नहीं कर सकते। यहाँ अगर 3 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी कितना लगाना पड़ेगा? 3। क्योंकि रेशियो रेशियो वाला चैप्टर याद करो। रेशियो में ही तो वो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सेम वैल्यू से क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई या डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कितना लगेगा? फिर 2, क्योंकि यहाँ 2 दिया है। तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 9। बी का कितना आ गया? 6 और ये सी का कितना आ गया? 10।
तो A:B:C, ये हम लोग का कितना आ गया। अब इसको भी ना तुम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग है। ये देखो, ये 3/2 हो गया ना। अब ऐसे 2A = 3B, ठीक है। अब यहाँ पर देखो B/C, ये कितना हो गया 3/5, मतलब 5B = 3C। अब ये देखो A:B:C निकालना है, तो अब A का वैल्यू लिखो 3B/2, ठीक है। तो A के जगह पर कितना लिखेंगे 3B/2, सब B सब C या सब A में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। अब मैंने A के जगह कितना लिखा 3B/2, तो B के जगह कितना रखेंगे, B रखेंगे, क्योंकि हम सारा डेटा B में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि B में ही करो, तुम लोग A में भी कर सकते हो, C में भी कर सकते हो। अब मुझे C को फिर कैसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ B। तो अब C को कैसे B के फॉर्म में लिखोगे, तो 3C = 5B, तो C = कितना हो जाएगा 5B/3। अब लिखो इधर 5B/3, ठीक है। अब इसमें देखो कितना आ गया, B हटाओ, 3/2 1, और ये कितना आ गया 5/3। अब 3 और 2 का क्या करना पड़ेगा LCM, ठीक है। ये काफी लंबा मेथड है, इसीलिए हम इस तरीके से करने बोले। तो ये देखो 3/2 इंटू कितना 6, 1 इंटू कितना 6, और ये 5/3 इंटू कितना 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 10। इसमें भी आएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है ना, इससे ये जल्दी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब तुम लोग बी में ट्रांसफर करो, ए में करो, सी में करो, तुम लोग का मर्जी, ठीक है। इसका कोई रूल्स नहीं है, जो भी करना है एक ही तरीके में करना है, तभी ना जाके रेशियो निकलेगा। ठीक है, चलो ये प्रोसेस समझ में आया। ये आसान है इसीलिए क्योंकि ये टाइम कम लेता है, ठीक है। तो 13 नंबर का हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, अब 14th नंबर वाला देखो। 14th नंबर में क्या बोला है, x/2 y/3 z/7 दे दिया है, वैल्यू पूछा है 2x - 5y + 4z / 2y। बोलो कैसे करोगे, के मान लोगे, के मानोगे तो जल्दी होगा। जब भी ऐसे रेशियोज इक्वल 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 रहेंगे तो हमें के मान लेना चाहिए। डी ऑप्शन, डी होगा। ये लेके हम लोग 4 या 5 नंबर के वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी भी नहीं हो रहा है। तो ये व्हाट्सएप पे पूछो। Now we have to do that. सामने बसा नेगेटिव पॉइंट। नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन 17/6। अरे के लेने से एक्स वाई जेड, के लेने से एक्स वाई जेड कितना कितना आएगा, एक्स कितना आएगा 2k, वाई कितना आएगा 3k, जेड कितना आएगा 7k। अब वो सबको पुट करो, पुट करने के बाद एड लिस्ट करके देखो कितना आएगा, आ जाएगा। अगर सही एड लिस्ट करोगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। और अगर एड लिस्ट गलत कर रहे हो तो फिर हो सकता है नहीं आ रहा। तो x कितना हो गया 2k, y कितना हो गया 3k,
z कितना हो गया 7k, और हम लोग को पूछा है 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाई 2y। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स का इंटू होता है ना, x का 2x लिखने का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स है, तो ये कितना हो गया 2k, माइनस 5 इंटू वाई का मतलब कितना 3k, और 4 इंटू जेड का मतलब कितना 7k, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई का मतलब 3k। अब ये देखो 4k माइनस 6k प्लस 28k डिवाइडेड बाई 6k। ठीक है, अब अगर किसी को ओरली करने में प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, 4 माइनस 6 प्लस 28 कैलकुलेटर पे करके देख लो, तो 4 माइनस 6 कितना हो गया -2 और 28 कितना हो गया, ও আচ্ছা আমি 6 লিখেছি, দেখো আমি ভুলভাল করে দিয়েছি, বলতে বলছি 15 हो जाएगा। हाँ, तो 4 माइनस 15 कितना हो गया -11 और 28 कितना होगा प्लस होगा k डिवाइडेड बाय 6k, तो कितना आ गया k कैंसिल आउट 17/6, ऑप्शन डी। नहीं हुआ, क्यों नहीं आ रहा है, देखो होना तो चीज इनका नहीं हो रहा है क्या, मेरे जैसा गलत कैलकुलेशन किए हो इस वजह से, जैसे मैंने किया 5 इंटू 3 6। ठीक है, अब 15 वाला तुम लोग खुद करो, 13 जैसा ही है, x बाई एक्स इज टू वाई इक्वल 2:3, वाई इज टू जेड 4:3, एक्स वाई जेड क्या होगा। अभी ये वाला किया ना हम लोगों ने 13 वाला, वैसा ही है, करो, मैंने बता दिया कैसा है, करके देख 13 वाला जैसा था सेम वैसे ही करो 15 नंबर। It is to 12 is to 9। ठीक है, 8 is to 12 is to 9, सही बात, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा फिर, नन ऑफ दिस। देखो 13 से इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर सिर्फ डेटा का डिफरेंस देखो तो बस उतना ही है, तो 15th नंबर में क्या बोला है, x बाई वाई दिया हुआ है और y बाई z दिया हुआ है। ठीक है, तो x बाई वाई कितना बोल रखा है, x बाई वाई 2/3, और y बाई z कितना बोल रखा है 4/3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, y को बराबर करना है, क्योंकि y दोनों जगह पे कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3, मतलब जस्ट रिवर्स से मल्टीप्लाई करो, उतना सोचने का जरूरत नहीं है कि क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे दोनों में सेम आएगा, रिवर्स से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का रूल्स क्या होता है, a इंटू बी इंटू ए, बात तो बराबर है। यहाँ पर 4 लगाएंगे, यहाँ पर 3 लगाएंगे ताकि क्वेश्चन अनऑल्टर्ड रहे, तो 8/12, और ये कितना हो गया 12/9, तो x इज टू वाई इज टू जेड ये हो गया 8 इज टू 12 इज टू 9, और ऑप्शन मेरा नन ऑफ दिस होगा क्योंकि किसी के साथ मैथ्स नहीं हो रहा है। 8 इज टू 12 इज टू 9। ठीक है, चलो 16th नंबर, ये तो और भी आसान है, बोला है डिवाइड करो 750 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5:6। करो, ये तो बचपन से कर रहे हो तुम लोग, 4:5:6 में 750 को डिस्ट्रीब्यूट कर ए। हम्म हम्म। देखो आंसर देख के भी तुम लोग बता सकते हो, देखो डी तो होगा नहीं, डी तो होगा नहीं,
क्योंकि ये ना मुझे लगता है ये ऊपर ये वाला जाना चाहिए था, ये नन ऑफ दिस नीचे आना हो था, ये गलत है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये जो ऑप्शन है ना ये ऊपर वाले क्वेश्चन में जानने वाला था और ये नन ऑफ दिस यहाँ पर होने वाला था। ठीक है कोई बात नहीं छोड़ो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए। देखो तुम लोग ऑप्शन देख के भी आंसर बता सकते हो या फिर खुद से सॉल्व भी कर सकते हो। ऑप्शन देख के कैसे बताओगे, ये देखो 0 0 0 हटाओ, ठीक है कितना हो जाएगा, 5 से करने से 5 4 से 20, 5 5 25, 5 6 30, 4:5:6। लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें कितना हो जाएगा 1:1:1। इसमें करोगे तो 0 0 0 हटाओ, कितना हो गया 3 5 और 7। लेकिन हम लोग का रेशियो क्या है 4 5 6, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन देख के आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। और अगर वैसा नहीं निकालना है तो उसमें ऐसे करो, 750 को डिवाइड करना है 4:5:6। तो 4:5:6 को जब डिवाइड करते हैं तो कितना कितना पार्ट्स होता है, 4 बाई कितना हो जाएगा 15 और 5/15 और कितना हो जाएगा 6/15। ठीक है अब कैसे निकालोगे, इनटू कितना 750 750 लेकिन ये फिर भी टाइम ज्यादा लगेगा। अगर वैसे करके चेक कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। 15 और 750 मतलब 30, 13 टू 4 120, 13 टू 5 150, 13 टू 6 100। मैंने गलत कर दिया। ओ मेरा क्या गलत हो गया बोलो तो। ओ 15 5 में 75 होता है ना, 5 और है 15 5 75 50 50 हो रहा है, 15 टू 4 200 250 और ये 300। अब ठीक है, ये हम लोग का फिर ऑप्शन ए के साथ मैच हो गया। बाकी आंसर देख के भी तो हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, जिसमें वो रेशियो बिल्डअप हो रहा है वही होगा। अगर कोई भी नहीं होता तो नन ऑफ दिस कर देते। ये करते हो ना रेशियो, पार्टनरशिप जो जो लोगों ने किया है या करते हो, जॉइंट वेंचर जिन लोगों का क्लास में चल रहा है वो भी तो रेशियो करते हैं। तो फिर ये तो कुछ नया है नहीं। अच्छा अब देखो क्या बोला है, द सम ऑफ द एज ऑफ 3 पर्सन इज 150 years, 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9, प्रेजेंट एज कितना होगा। बोल रहा है कि 3 लोगों का एज का टोटल 150 है, 10 साल पहले उनका एज का रेशियो इतना हुआ करता था, तो अभी उनका एज कितना है ये पूछ रहा है। तो हम इसको सॉल्व नहीं करवाएंगे, हम इसको ऑप्शन से ही करवा देंगे। तुम लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, हम टाइम देते करके देखो अगर करना चाहो तो, लेकिन ये आंसर से हो जाएगा बहुत ही आसानी से। ऑप्शन देख के भी बोल सकते हो। बोलो ए 45 50 और 55 तो ठीक है। ऑप्शन नहीं, ये जो आंसर दिया हुआ है ये कब कौन से पीरियड के एज का आंसर दिया हुआ है, प्रेजेंट एज। तो 10 साल पहले कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, जैसे हम ऑप्शन ए लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग वो 3 लोगों का आज का एज जो है वो है 45 और दूसरे वाले का है 50 और ये है 55। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, लेकिन यही आंसर होगा, हम दिखा देते कैसे। तो 10 years एगो इनका एज कितना रहा होगा, अगर आज किसी का एज 45 है तो 10 साल पहले कितना रहा होगा, माइनस करना पड़ेगा 10 10 साल। ठीक है अभी जैसे तुम लोग का जो भी एज है, अगर पूछे 10 साल पहले कितना था तो 10 माइनस ही ना करोगे तो कितना आएगा 35 40 और कितना हो गया 45। अब हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
10 ईयर्स एगो एज का रेशियो दिया हुआ है, तो अभी जो मुझे 10 ईयर्स एगो का एज मिला उसका रेशियो निकाल के देखते हैं कि मैच होता है कि नहीं। तो देखो इसका रेशियो कितना होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म 7, 8 और 9। क्या यहाँ पर भी 7, 8, 9 है? हाँ है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। क्या बाकी में भी ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। तुम लोग चाहो तो चेक करके देख लो, हम दिखा देते हैं। बाकी में ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए से चेक किया था, ऑप्शन ए ही मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ देखना है तो 40, 60, 50 अगर मेरा आंसर होगा तो 10 साल पहले एज फिर कितना कितना आएगा, 30, 50 और कितना 40। तो रेशियो कितना बनेगा, 3:5:4। तो ये तो मैच नहीं हुआ, तो नहीं होगा। अगर ये वाला ऑप्शन होता सपोज, तो 35 माइनस 10 कितना, यहाँ पर -10, 35 यहाँ पर -10, 60। अब इसका रेशियो निकालो, नहीं हुआ ना मैच। ठीक है, तो कोई एक ही आंसर मैच होगा। अब पहले मिल जाता है तो जल्दी हो जाएगा, अगर मान लो ये ऑप्शन एंड में होता तो तुम लोग को टाइम लगता कैलकुलेट करने में। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी कर सकते। कैसे, हम लोग ये देखो, ये प्रेजेंट एज है तो 7x प्लस 8x प्लस 9x मान सकते हैं, इक्वल कितना होगा, 150। क्वेश्चन बताया है। फिर अब इसका टोटल बोलो तो 7, 8 और 9 का टोटल कितना होता है, 24। पोलेरो और नो, हाँ। तो 150/24 कितना होगा, 6.25 आ गया। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। मतलब मैंने वही किया, 7x 8x और 9x प्रेजेंट एज। 7x plus 10 plus 10, 8 plus 8x plus 10 কারণ এটা তো 10 ইয়ার ओ अच्छा, तो हाँ, এটা 10 इयर्स आगे बोले थे, देयर एजेस वेर इन द रेशियो। अच्छा, ये 10 इयर्स बिफोर वाला है ना। हाँ तो इसमें, हाँ तो इसमें एक काम करते, 30 लगा देते, मतलब इधर -30 हो जाएगा, हर जगह पे 10 10 ऐड हो जाएगा, इधर -30 हो जाएगा। मतलब 24x कितना हो जाएगा, 120। तो x कितना हो जाएगा, 5। अब 5 इंटू 7 कितना हो गया, 35 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 45। 5 इंटू 8 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50। ये देखो, और 5 इंटू 9 प्लस 10 मतलब 45 प्लस 10 कितना हो गया, 55। लेकिन ये तो काफी टाइम लगेगा ना, इस पे जाने का कोई जरूरत नहीं, नॉर्मली निकल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला देखो, 18th नंबर वाला, द नंबर्स 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये देखो क्या बोला, प्रोपोर्शन में नहीं है। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, मतलब फोर्थ टर्म प्रॉब्लम कर रहा है, फोर्थ टर्म की वजह से वो प्रोपोर्शन में नहीं है। बोल रहा है कि फोर्थ टर्म क्या होना चाहिए ताकि वो प्रोपोर्शन में आ जाए। मतलब प्रोपोर्शन में नहीं आने का रीजन ये 42 है, क्योंकि वही फोर्थ नंबर टर्म है। तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि कितना यहाँ पर हो ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। इसको भी तुम लोग ऑप्शन देखे, 40। ठीक है, देखो क्योंकि 14 और 16 ये प्रोपोर्शन में है बोल रहा है, लेकिन 35 जो है वो 42 के वजह से प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा है। देखो चेक करके, यहाँ पर जैसे 2 7 14 2 8 16, ठीक है, तो इधर भी तो 7 और 8 होना चाहिए। तो ये 35 का 7 कैसे होगा, कितने से डिवाइड करने से होगा, 5 से। तो यहाँ पर 8 आने के लिए यहाँ कितना आना चाहिए, 40। तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 40। वैसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे करो, 14/16 इक्वल टू 35/x। तो फिर वो x निकल जाएगा, जो मेरा फोर्थ नंबर वाला बोल रहा है ना प्रॉब्लम है, तो वो निकल जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। दोनों में से किसी भी एक तरीके से कर सकते हो, या तो यहाँ से देख के कर सकते हो या फिर इस तरीके से कर सकते हो। ये देखो 18th नंबर वाला, ये देखो 14:16, और इधर मुझे करना है 35:, ऐसा कोई टर्म ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो ये होता है 7:8। तो ये 7 होने के लिए कितना होना चाहिए, 5 से डिवाइड। तो यहाँ पर 8 होने के लिए यहाँ पर फिर कितना आना चाहिए, 40, तभी पॉसिबल होगा। या फिर ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो x कितना हो जाएगा, 16 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 14। तो ये कितना हो जाएगा,
ये देखो आ गया आंसर 40। ऐसे करो या फिर डायरेक्टली देख के कैलकुलेट करो, एक ही बात है। तो ऑप्शन मेरा कितना हो रहा है इस पे, बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, अब कुछ थियोरेटिकल पूछ रखा है, देखते हैं। 19th नंबर बोल रहा है x बाई वाई जेड बाई डब्ल्यू इंप्लाइज y बाई एक्स डब्ल्यू बाई जेड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मतलब अगर x बाई वाई इक्वल जेड बाई डब्ल्यू, ये इंप्लाई कर रहा है y बाई एक्स और w बाई जेड। तो मैंने जो भी बताया, देखो डिविडेंडो है, कॉम्पोनेंडो, अल्टरेंडो। हाँ, ये पहला वाला होगा। ठीक है, जो हम लोगों ने पहला वाला देखा था वही वाला। देखो ये देखो अल्टरेंडो यहाँ पर दिखाते हैं, हम लोगों ने लिखा था। देखो मैंने बोला ना, इससे हमें थ्योरी पूछेगा। कहाँ गया? अच्छा, दूसरे वाले पीडीएफ में चला गया, यहाँ से नहीं दिखा सकते। तुम लोग अपने कॉपी में देखोगे तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो हमें ये बोला है x बाई वाई और z बाई डब्ल्यू, ये इंप्लाई कर रहा है y बाई डब्ल्यू और w बाई z। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ये ऑल्टरेंडो हो रहा है क्या? ध्यान से देखो, ऑल्टरेंडो क्या होता है, बीच वाला चेंज होगा। ऐसे करके मैंने दिखाया था ना, अभी मेरे पास वो पीडीएफ जो है मैंने अभी ओपन नहीं किया, उस पर टाइम लगेगा तो नहीं कर रहे। तो क्या ये बना? नहीं बना, ये तो नहीं बना। तो फिर क्या ही होगा आंसर? नन ऑफ दिस हो। ठीक है, ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, मिडिल टर्म चेंज होगा। देखो ऐसे करके ही मैंने लिखवाया था, अगर तुम लोगों ने कॉपी में लिखा है, मैंने शायद येलो कलर से ऐसे करके एरो लगाया था, अगर लिखा है तो मिले। ये तो नहीं बना ना मेरा, वाई जेड में मतलब मेरा क्या होना चाहिए, क्या होने से ऑल्टरेंडो होता है, एक्स इज टू जेड और वाई इज टू डब्ल्यू, ये होता तब हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टर हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑल्टर नहीं हुआ ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ना तो डिविडेंडो हुआ, ना तो कॉम्पोनेंडो हुआ, ना तो ऑल्टरेंडो हुआ। तो फिर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा, अब 20th नंबर का बताओ तुम लोग। P बाई क्यू इक्वल R बाई एस इक्वल P माइनस आर क्यू माइनस एस, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, वैसे तुम लोग को तो एग्जाम में खुद से क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, फिर भी हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। ऐसे दिया हुआ है, P माइनस आर और Q माइनस एस। ऑप्शन छोड़ो, तुम लोग बताओ ऐसा होने से उसको क्या बोला जाता है? हाँ, सब ट्रेंडो। देखो क्या होगा, सारे फर्स्ट टर्म माइनस होने चाहिए और सारे सेकंड टर्म क्या होने चाहिए, माइनस होने चाहिए। और इसी का ऑपोजिट क्या होता है, एडेंडो, जिसमें सारे फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, प्लस होते हैं, डिवाइडेड बाय सारे सेकंड टर्म प्लस होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा फिर सब ट्रेंडो है, तो ऑप्शन लगाओ, कौन सा होगा फिर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 21 नंबर में देखो क्या बोला है, ए बाई बी सी बाई डी इंप्लाइज दिस वन, द प्रोसेस इज कॉल्ड। हम लिख के दिखा देते हैं, ए बाई बी इक्वल सी बाई डी, ए प्लस बी ये इंप्लाई कर रहा है ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। बोलो ये कौन सा वाला मेथड था? हाँ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब कॉम्पोनेंडो होता है तो कैसा होता है, ए बाई बी मैंने दिखाया था ना, ऐसे बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा जब कॉम्पोनेंडो होता है, और सी बाई डी का ये डी ऊपर ऐड हो जाएगा, ये कॉम्पोनेंडो। डिविडेंडो में क्या था, ए माइनस बी बाई बी और सी माइनस डी बाई डी। अब दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते थे, उसका मैंने सोल्यूशन भी दिखाया था, दोनों को अगर एक साथ परफॉर्म करेंगे तो कॉम्पोनेंडो बाई डिविडेंडो करना पड़ता है। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो उस केस में इधर क्या आ जाएगा, a माइनस बी बाई बी, और इधर क्या आ जाएगा, c माइनस डी बाई डी। तो डी 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 बी बी कैंसिल आउट, तो a प्लस बी ए माइनस बी, सी प्लस बी सी माइनस डी। तो फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ये तो हम लोगों ने एबीसीडी से ही चेक किया था, पहले वाले में फिर भी पी क्यू था, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वाला तो एज इट इज दे दिया है। तो देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं मेरे पास, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, एंड डिविडेंड। अच्छा 22,
22 वाले में क्या बोला है देखो, u बाई v w बाई p देन u माइनस v u प्लस v w माइनस p w प्लस p, ये क्या होगा? हम लिख के दिखाते, तुम लोग बोलो कि कुछ मेथड तुम लोग को लग रहा है कि नहीं। u बाई u माइनस, ये इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाइज का साइन दे दिया, u माइनस v डिवाइडेड बाई u प्लस v, w माइनस p डिवाइडेड बाई w प्लस p। बोलो ये कौन सा मेथड में जा रहा है? देख लो ऑप्शंस क्या क्या है। इन्वर्टेंडो, अल्टरेंडो, एडेंडो, नन ऑफ दिस। इन्वर्टेंडो तो अभी दिखाया, ए सॉरी अल्टरेंडो तो अभी दिखाया, एडेंडो। बोलो कौन सा होगा? ऑप्शन ऑप्शन ए, नन ऑफ दिस होगा, नन ऑफ दिस होगा। ये तो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, ये हो जाता, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो होता अगर ये वाला कहाँ जाता नीचे और ये कहाँ जाता ऊपर, और ये दोनों में भी सेम वही इंटरचेंज होता। अभी तो क्या था कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो ये उल्टा दिया, मतलब नन ऑफ दिस, ये किसी मेथड्स के साथ मैच नहीं करता है जो हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं, ठीक है। तो ये नन ऑफ दिस होगा, तो ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी तो है ना, तो हो सकता है कि नन ऑफ दिस ऑप्शन आंसर हो। 23rd का देखते हैं क्या बोला। अच्छा इसमें बोला है देखो 12, 16 और स्टार दिया हुआ है और 20 आर इन प्रोपोर्शन, तो वो स्टार का वैल्यू क्या होगा? बताओ क्या होगा? 12, 16 स्टार 20, स्टार का वैल्यू बताना है। 12, 16 और यहाँ पर एक स्टार, और स्टार का मतलब वही एक्स फिक्स कुछ भी मान सकते हैं। 15, 15 अच्छा देखते हैं। 15 हो रहा है आंसर, 23 का, 23 का है ऑप्शन सी, चलो देखते हैं। 15। तो ये तो देखो स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, क्या होगा 12/16, और ये स्टार लगा लो, स्टार बाई 20, तो स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16, मतलब तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो अगर किसी को लग रहा है कि ये नहीं समझ में आया डायरेक्टली, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया 15, तो ऑप्शन सी। ऐसा तो देखो हम लोग स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, प्रोपोर्शन तो इसी पे बेस्ड है। 23 का कितना हो गया? ऑप्शन सी, ठीक है। सेम तरीके से 24 भी दिया है, करके बताओ। 4 और फिर स्टार दिया है, फिर 9, फिर 13.5 आर इन प्रोपोर्शन देन स्टार। तो यहाँ भी 4 डेटा दिया हुआ है, मुझे स्टार वाला वैल्यू ढूंढ के बताओ तुम। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए होगा। देखो हम लोग को क्या बोला है, 4 और स्टार, उसके बाद प्रोपोर्शन कर देंगे, और 9 और 13.5, ठीक है। तो 4/स्टार, और 13.5 तो 13.5 लिख सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा। स्टार इंटू 9, 4 इंटू 13.5, और स्टार इक्वल टू 4 इंटू 13.5/9, चेक कर लो कितना हुआ कैलकुलेटर। 6, ठीक है। ये आ गया स्टार का वैल्यू। 24 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, 24 का ए हो गया। हाँ। 4 प्रोपोर्शन में रहता है तो आंसर तो निकालना आसान है, वैसे यहाँ पर तो सब अरेंज करके दे ही दिया था हम लोग को, किसके बाद कौन सा डेटा। अच्छा 25th में देखो मीन प्रोपोर्शनल निकालने बोला है, ऐसा हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, ये 3rd नंबर क्वेश्चन आ गया, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, आज ही किया।
2.8 ग्राम माने 28B 2.8 ग्राम। मीन मतलब फिर कौन सा फॉर्मेट हो गया, ए बी सी, तो ए बाई बी और क्या होना चाहिए, बी बाई सी, ये वाले फॉर्मेट में जाना चाहिए। तो ये देखो 1.4 बीच में ए लिख दो, एक्स लिख दो, जो लिखना है 5.6। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब वो तीन डेटा, तो 1.4 बाई ए और ए बाई 5.6, और डायरेक्ट भी इसका फॉर्मूला होता है, ए इक्वल हो गया रूट ओवर ऑफ 1.4 इंटू 5.6। 1.4 इंटू 5.6 जो भी आए इसका रूट करो 2.8, मतलब आंसर हो गया हम लोग का बी, ऑप्शन बी, 2.8 ग्राम। अच्छा ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, अब मान लो ऐसे दिया हुआ रहता कि 2.8 सिर्फ ये वाला, मान लो यहाँ दिया हुआ रहता, फिर भी तुम लोग को कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ग्राम वाला ही। इसको मत चूज कर लो, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें यूनिट तो मेरा रह रहा है, यूनिट कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है ना, डिवाइड होने पे यूनिट कैंसिल आउट होता है, यहाँ तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 2.8 ग्राम ही मुझे आंसर देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब 26 नंबर देखो, ए बाई 4 बी बाई 5 सी बाई 9 बराबर है ए प्लस बी प्लस, ऐसा किया है हम लोगों ने, बोलो इसको क्या मान के करोगे, के मान के करो। चलो कितना आएगा इसमें, 2 ना, तो ओ एक मिनट, है 2 इयर्स, अभी हमने ऑप्शन देखे नहीं, 26 से बी है। ऑप्शन बी होना चाहिए, देखो मतलब 2 आना चाहिए, ए बाई 4 बच्चे, टू ए बाई 4 बी बाई 5 और सी बाई 9 कितना हो गया के, तो ए बाई 4 अगर के है तो ए इक्वल टू 4 के, बी बाई 5 अगर के है तो बी 5 के, सी बाई 9 अगर के है तो सी 9 के। हम लोग को फाइंड आउट करने बोला ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, तो ए 4 के, बी 5 के, सी 9 के, फिर यहाँ पर 9 के, तो 4 प्लस 5 9 9 18 के, और इधर 9 के, तो ये कैंसिल आउट होके 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन कितना आया, बी। ठीक है, ऑप्शन बी आया। ये भी देखो हम लोगों ने 3 4 के वाला क्वेश्चन कर लिया है ना, तो ये हम लोग का हो गया 26 का बी। ठीक है, अब 27 नंबर वाला देखो, 27 नंबर वाला, ये ऑप्शन से बता सकते थे, ठीक है, कोशिश करो ऑप्शन से हो जाएगा, ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं। सी, सही बात, सी होना चाहिए। देखो क्या बोला है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ 6 be added to each term of the ratio। अब इस रेशियो में अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो नया रेशियो बोल रहा है 4:5 हो जाएगा, नंबर्स क्या क्या होगा, तो अगर मेरा नंबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर तीनों में से कुछ नहीं होगा तो नन ऑफ दिस। तो पहला बात है कि दो नंबर का रेशियो 3:4 बनना चाहिए, क्या इसका रेशियो 3:4 बन रहा है, नहीं, देखो इसका कितना बनता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गया, 17 19 का तो रेशियो ही नहीं बनेगा, ठीक है,
और 18 और 24 का रेशियो बना के देखो 3:4 होता है कि नहीं। 6 से डिवाइड करने से 3:60 होगा ना। हाँ 3:4 ठीक है। अब बोल रहा है नया रेशियो 4:5 होगा अगर हम लोग इसमें कितना ऐड करते हैं 6 ठीक है। तो ऐड करो 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये ना एक्चुअली ना थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। बोला है कि इस टर्म ऑफ द रेशियो तो उस हिसाब से देखा जाए तो 3 और 4 में 6 ऐड करना चाहिए तो 9:10 लेकिन नहीं है ना लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली ईच टर्म नहीं इसमें होना चाहिए। 18 में 6 ऐड करो तब ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो 18 में 6 ऐड करने से कितना आएगा तो 24 और 24 में 6 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। अब इसका रेशियो निकालो। आया मतलब ये वाला टर्म थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। 6 भी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो नहीं ईच टर्म सिर्फ लिखने से ईच टर्म लिखने से होगा मतलब टर्म भी नहीं ईच क्या लिखना चाहिए नंबर ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम है। फिर भी अगर ये लैंग्वेज प्रॉब्लम होता भी है हम लोग फिर भी ऑप्शन देख के निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास आंसर किस चीज का आना चाहिए ओरिजिनल नंबर का। जैसे ही तुम लोग उस पे ये अप्लाई करोगे देखना कि ये फिर टर्म पे 6 ऐड करने से हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है लेकिन नंबर पे करने से हो रहा है वो गलत दिया हुआ है। उसको हमें रेक्टिफाई कर लेना चाहिए उसमें नंबर लिखा हुआ होना चाहिए ठीक है। तो न्यू रेशियो 4:5 तब जाके होगा। तो ये देखो हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं तुम लोग को क्या करना है। ये देखो पहला बात है ये तो ऑप्शन से आराम से ढूंढ सकते हैं। ये देखो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन कितना आया सी ठीक है। क्योंकि 18:24 का होता है 3:4 और 18 में अगर 6 ऐड करेंगे और 24 में अगर 6 ऐड करेंगे तो जो नंबर हम लोग का आता है 24 और 30 और उसका रेशियो हम लोग का आ जाता है 4:5। पी हो गया। चलो अब 28th नंबर A/4 B/5 देन इसमें से कौन सा सही दिख रहा है। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब रेशियो है या प्रोपोर्शन में है। ये दोनों क्या है प्रोपोर्शन में A/4 का मतलब तो हम ऐसे बोल ही सकते हैं ना प्रोपोर्शनेट टू B:5 बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही है या फिर नन ऑफ दिस है। तो ये सब क्या दिया हुआ है देखो प्लस माइनस ये सारे कंपोनेंट और डिविडेंडो के फॉर्मेट में है लेकिन कौन सा वाला सही है या फिर एक भी नहीं सही है। अगर एक भी नहीं है तो फिर नन ऑफ दिस देना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई सही है तो वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। बोलो क्या हो ऑप्शन बी। क्योंकि पहले क्या होगा प्लस नीचे क्या आएगा माइनस। अभी दिखाया था ऊपर क्या होता है प्लस नीचे क्या आएगा माइनस ठीक है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 28 का। तो ये देखो 28 में मुझे बोला था A/4 B/5 ठीक है। अब बोला था कि अगर इस पे ये एक्टिविटीज होते तो कौन सा सही है तो बी वाला सही है। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड है तो कैसे लिखोगे A प्लस कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा A-4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा B+5 और B-5 क्योंकि कॉम्पोनेंट और डिवाइडेड बाई डिविडेंडो करना पड़ता है। तो ये वाला सही दिया हुआ है। अच्छा अब 29th नंबर वाला देखो A/B=4:1 तो A/B प्लस B/A रूट ओवर फॉर्म में दिया हुआ है कितना होगा बताओ कितना होगा। हम्म, 5/2 हो नन ऑफ दिस में तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होना चाहिए। ऑप्शन ए 5/2
ये देखो ये काफी आसान है। a बाई बी हमें दे रखा है कितना 4/1, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है रूट ओवर ऑफ a बाई बी प्लस रूट ओवर ऑफ क्या पूछा है b बाई ए, तो रूट ओवर ऑफ a बाई बी की जगह कितना लिखोगे 4/1, और b बाई ए की जगह कितना लिखोगे 1/4 लिख दो, ठीक है। तो रूट करोगे तो 4 रूट ओवर ऑफ 4 रूट ओवर ऑफ 1, 4 का रूट कितना होता है 2/1, और ये कितना हो जाएगा 1/2, मतलब ये हो गया 2 + 1/2, ठीक है। तो 2 + 1/2, अब इसका कैलकुलेशन करो 5/2 ए, इस तरीके से कर सकते हो। सब 30 वाला देखो, इसको भी के मान के करना है, ये थोड़ा बड़ा होगा कैलकुलेशन। ये सारे वैल्यूज को तुम लोग को के मानना है, फिर x इक्वल y इक्वल और z इक्वल निकालना है। निकालने के बाद यहाँ पर पुट कर देना है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, हम भी दिखा देते हैं कैसे करके होगा। तो क्वेश्चन में बोला है, ये लिख लो क्वेश्चन। के मानना पड़ेगा, के मान के करो हो जाएगा। x डिवाइडेड बाई b प्लस सी माइनस ए इक्वल, ये क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, c प्लस ए माइनस बी इक्वल z डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस सी इक्वल के मान लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग एक एक करके x y और z का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, y c प्लस ए माइनस बी बाई के, तो y इक्वल कितना हो जाएगा k इंटू सी प्लस ए माइनस बी। सेम तरीके से z बाई ए प्लस बी माइनस सी के, तो z इक्वल टू k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सिर्फ डेटा ही बढ़ा है और तो कुछ नहीं, बस हम लोगों को वैल्यू निकालना है। अब करना क्या है, अब क्वेश्चन में कुछ दिया है उसमें ये पुट करेंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ तक तो था नहीं ना, और बोला है देखो ये इस पे पुट करके बताना है इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये लिखे हो तुम लोग b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड, ये लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे डेटा जो है वो लिखो, a माइनस नहीं, पहले b माइनस सी इंटू एक्स बोला है, फिर बोला है c माइनस ए इंटू वाई, और लास्ट बोला है a माइनस बी इंटू जेड, ये कितना होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने ना वैल्यू निकाला है x का, तो x का वैल्यू कितना निकाला है बोलो k इंटू, हाँ b प्लस सी माइनस से, प्लस ये c माइनस से जैसा है वैसा रहेगा। y कितना निकाला है k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, और z का कितना निकाल रखा है k इंटू, बस ये देख देख के लिखा अभी हम लोगों ने, और कुछ नहीं किया। अब तुम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है, तो b माइनस सी को ऐसे ही रख दो, k के साथ ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा के बी के सी और के ए, ठीक है। हम चाहे तो पूरा एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप जंप नहीं कर रहे ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर कोई स्टेप जंप करके कर सकते हो करो, के सी के ए के बी हो गया, फिर a माइनस बी जैसा है, फिर के ए के बी और के सी। यहाँ तक आसान है। अब हम लोग को थोड़ा सा ये कैलकुलेशंस ध्यान से करना है ताकि गलत ना हो। वन था जीरो, ম্যাম যদি সব কাটাকাটি হয়ে যায় তাহলে জিরো হ্যাঁ অবশ্যই সব কাটাকাটি হলে আর কি থাকবে, কিছুই তো থাকলো না, তো जीरो ही আসবে ना। पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर, देखो मल्टीप्लीकेशन का रूल्स क्या है, इसके साथ सभी डेटा को, फिर इसके साथ सभी डेटा को, ठीक है। नॉर्मल रूल्स जो है, तो सबसे पहले क्या आएगा b इंटू के बी, कितना आ जाएगा के बी स्क्वेयर, b इंटू के सी कितना आ जाएगा के बी सी,
b इंटू के ए माइनस है, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। लास्ट दिन मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, प्लस प्लस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, माइनस प्लस में माइनस, माइनस माइनस में प्लस, तो उस हिसाब से चलना है। के बी स्क्वायर के बी सी और माइनस के ए सी। अब इधर वाला माइनस के बी सी माइनस के सी स्क्वायर प्लस के ए सी। देख लो ये जो है इसका ये डेटा आना चाहिए, अगर ये आया हुआ है तो फिर ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला कर सकते हैं। देख लो ये वाला, আমার সাথে ওয়ার্ডস গুলো আরো বেশি হ্যাঁ ওটার সাথে কোনো সঙ্গই তো মাল্টিপ্লিকেশন এ ওটা কোনো ব্যাপার না। फिर के सी स्क्वायर के ए सी के बी सी, ठीक है, फिर माइनस के ए सी माइनस के ए स्क्वायर, माइनस माइनस में प्लस हो गया के ए बी। ये देखो यहां से लेके यहां तक ये वाला, और यहां से लेके यहां तक ये वाला हुआ। फर्स्ट मल्टीप्लाई का वजह সেটাতে কে বি স্কয়ার প্লাস কে বি সি মাইনাস কে এ বি হবে। এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা। ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ভুল লেখা হয়েছে, ঠিক, এটা বি হবে। হ্যাঁ, আর এরপরে কে বি সি के सी स्क्वायर के ए सी है, ठीक है भाई। हाँ देख लो ये वाला सही लिखा है कि नहीं, वो भी एक बार तुम लोग देख लो, लिखते लिखते गलत हो जा रहा है मेरे से। अच्छा अब ये आगे का देखते हैं, देखो ए के ए स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या हो गया के ए बी माइनस के ए सी, उसके बाद माइनस के ए बी, फिर माइनस के बी स्क्वायर, माइनस माइनस में प्लस के बी सी। अब अगर देखोगे तो सारा चीज जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो देख लो एक बार सही है कि नहीं मेरा, हम फिर कैंसिल आउट करके दिखाते हैं। अब कैंसिल आउट करो, ये देखो के बी स्क्वायर पॉजिटिव ढूंढो, के बी स्क्वायर नेगेटिव किधर है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है के बी सी पॉजिटिव, ये देखो के बी सी नेगेटिव, के ए बी, के ए बी कहाँ दिख रहा है, ये रहा के ए बी, के ए बी, के सी स्क्वायर, के सी स्क्वायर। अच्छा ये है के सी प्लस है, के सी माइनस, के सी प्लस, ठीक है, फिर के सी प्लस, ये देखो के बी सी, के बी सी, ठीक है, ये और ये कट हो गया के स्क्वायर। अच्छा ये है के ए बी, ये देखो के ए सी और के ए सी, ठीक है, तो सभी काटोगे तो देखोगे कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है, तो तुम लोग अपने अपने कॉपी में देखो, क्योंकि हो सकता है मैंने बी सी लिखा है तुम लोगों ने सी बी लिखा है, तो ये प्रॉब्लम तो हो सकता है ना, ठीक है, तो उस हिसाब से चेक कर लो, तो 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए आंसर, और ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर कुछ भी कैलकुलेशन गलत नहीं होगा तो सब कट हो जाएगा, कट होने के बाद 0 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये 0 आ गया सबका। अच्छा तो प्रोपोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है इंडिसेस जो है उसका थोड़ा सा हम फॉर्मूला वगैरह बता रहे हैं, ठीक है, आज तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो पाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है, समझा रहे कि इंडिसेस क्या होता है। तो इंडिसेस का यूज कैसे हुआ देखो, जैसे कि मान लो हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आता है, बोलो 16। इसके अलावा कैसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर और क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, स्क्वायर वाला भी सिखाएंगे, एक काम करते हैं इसमें और एक 4 ऐड कर देते हैं, ठीक है, अब बताओ कितना होगा, तो स्क्वायर वाला ऑप्शन तुम लोग के पास फिर नहीं आएगा, 20, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, मतलब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 4 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, ठीक है,
4 कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग इसको अब कैसे लिख सकते हैं? 4 टू दी पावर, और कैसे लिख सकते हो इसके जगह? तो उसके नहीं भी करेंगे चलेगा, फिलहाल के लिए 4 टू दी पावर क्या 5 लिख सकते हैं इसको? नहीं, इसको 4 टू दी पावर 5 करने से सेम आंसर आएगा? चेक करके देखो, नहीं आएगा। तो ये मेरा क्या है? इसका मतलब है कि 4 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है, ठीक है। और अगर हम ऐसे लिखते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना आएगा? 4x। तो इसका मतलब x कितने टाइम है? 4 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको कितना लिख सकते हो? आंसर छोड़ो, मुझे बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऐसे शॉर्ट में? 4 टू दी पावर 4, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 4। अच्छा, तब तुम लोगों ने शायद यही मुझे बोला था ना, 4 टू दी पावर 4 इसके जगह पे। क्या सही बोला था तुम लोग? नहीं बोला ना? क्यों? देखो देखो, 2 प्लस टू कितना होता है? 8 होता है। और सॉरी 6 होता है। और 2 2 इंटू 2 करने से कितना होता है? 8 होता है। तो दोनों बात तो एक नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या हो गया? 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया? 2 का जो है मल्टीपल कितना बार हो रहा है? 3 टाइम्स। दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। तो ये जो लिखा हम लोगों ने ना, इसी को क्या बोलते हैं? पावर। तुम लोग बोलते हो ना 4 टू दी पावर 4, पावर बोल सकते हो, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे इंडिसिस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये लैंग्वेज काफी कम यूज होता है, नॉर्मली हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पावर। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और ये नीचे वाले 4 को क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। ये नीचे वाले 4 को हम लोग बोलते हैं बेस। अच्छा, मैंने मान लो इसको ऐसे लिखा x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो इसको कितना लिखोगे? एक्स क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? पावर। और इसको क्या बोलोगे? बेस। चाहे डिजिट में हो, चाहे एक्स वाई जेड हो, कंसेप्ट सेम है। एक्स टू दी पावर 3, 4 टू दी पावर 4, इसको इंडिसिस बोला जाता है, इसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है चैप्टर, तो इसमें क्या फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है? तो देखो फॉर्मूला क्या क्या याद रखना है, हम लिखवा देते हैं। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, a टू दी पावर m प्लस n होता है। उसका लॉजिक भी बता देते हैं। जैसे तुम लोग खुद देखो, मैंने लिखा है यहाँ पर, मान लो 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 3 लिख दिया। अब बोलो इसका आंसर तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो तुम लोगों ने ऐसे किया कि 2 का स्क्वायर कितना लिखा, और 2 का क्यूब 8 इंटू 4 32, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आंसर आ गया इसमें 32 आया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखो 32 आता है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है? अगर बेस बराबर है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर कितना लिखोगे? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखोगे तो कितना लिखोगे? 2 प्लस 3 5, ठीक है। और 2 टू दी पावर 5 कितना होता है? 32 ही होता है। अब ये क्यों हुआ? सिंपल सा बात है। इसका मतलब 2 कितना बार है? 2 बार है। और इसका मतलब 2 कितना बार है? 3 बार है। इसको अगर हम ऐसे स्प्लिट कर ले तो 2 मेरा कितना बार है? 5 बार है। तो यहाँ पर a कितना बार है? m टाइम्स a कितना बार है? n टाइम्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो a कितने टाइम्स है? m प्लस n टाइम्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका। फिर नेक्स्ट देखो, पॉइंट 2, इसमें लिखते हैं a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n। तो इसका फॉर्मूला होता है a टू दी पावर m माइनस n। अब हम बता देते क्यों होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 टू दी पावर, थोड़ा छोटा डेटा लेते हैं, 2 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 2, ठीक है। इसके साथ सिमिलर करके लिखा। अब मुझे बोलो ऊपर कितने सारे 2 हो गए? 3। अब ऐसे लिखो या फिर तुम लोग 8 लिखो, एक ही बात है। और नीचे कितने 2 हो गए? 2। अब ये और ये कैंसिल हो गए, कितना बचा? 2 बचा। और अगर तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 8/4, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ऊपर कितना? 3 है, सॉरी 2 कितना सारा है? 3। और यहाँ पर कितना है? 2। तो ऊपर और नीचे लिखा हुआ रहता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो हम लोग का कैंसिल आउट हो जाता है। तो बचा कितना सारा? तो 1। तो फिर पावर को क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि डिवाइड होगा तो पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसको अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखोगे तो फिर कैसे लिखोगे? 2 टू दी पावर
3 माइनस 2, गलती से भी 2 माइनस 3 नहीं लिखना है, पहला वाला पावर माइनस दूसरा वाला होगा, ठीक है। अब उसमें आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 1, यानी कितना हो गया 2। अच्छा, थर्ड नंबर पे लिखो a टू दी पावर माइनस m। इसको कैसे लिखोगे, देखो इसका ऐसे होता है 1 बाई ए टू दी पावर m। इसका हम एक एग्जांपल दे देते हैं, मान लो मैंने लिखा 2 टू दी पावर माइनस 7, तो इसको कैसे लिखोगे 2 टू दी पावर 7। इसके साथ कंपेयर करके लिखो, यहाँ पर a कितना है 2, m कितना है 7, मुझे लिखना क्या है 1 बाई ए टू दी पावर m। तो 1 मेरा फिक्स्ड है, फॉर्मूले में a की जगह कितना लिखेंगे 2 और m की जगह कितना लिखेंगे 7। जब पावर माइनस में होता है तो ये कैलकुलेट करना नॉर्मल तरीके से पॉसिबल नहीं होता है, तो उस पे हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अच्छा, अब फोर्थ नंबर देखो a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, तो कितना हो जाएगा a टू दी पावर mn, ठीक है, a टू दी पावर mn हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लो 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3 है, तो इसको नॉर्मल तरीके से तुम लोग कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, फिर हम लोग फॉर्मूले में देंगे। 2 टू दी पावर 2 मतलब कितना होता है 4, फॉर्मूले में बाद में देते हैं। 2 टू दी पावर 2 मतलब कितना हो गया 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। अच्छा, अब इसको फॉर्मूले में लिखो, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू दी पावर कितना लिखोगे 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 6। क्या 2 टू दी पावर 6 भी 64 होता है? हाँ होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 64, बोलो समझ में आया। अब इसके ऊपर अगर p रहता, मान लो इसके ऊपर क्या है p है, तब भी क्या हो जाएगा mn p। जितना सारा होगा मल्टीपल पावर हमेशा क्या होगा मल्टीप्लाई होते जाएगा। अगर p के ऊपर q भी है तो भी क्या हो जाएगा mn p q, ऐसे करके चलता जाएगा, जितना भी पावर होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, ऐसे a टू दी पावर m होल टू दी पावर 1 बाई n। तो इसको हम समझाते हैं, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है 5 टू दी पावर n, बोलो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ से मैच करो 1 बाई 3, ठीक है। अब इसके बाद इसको कैसे प्रोसीड करोगे, अभी ये वाला लगाओ, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 1 बाई 3, तो फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा 5 टू दी पावर 3, ये कैंसिल आउट होके, तो 5 टू दी पावर 3 कितना होता है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। तो देखिए इस पे ये भी अप्लाई हो गया। अब ये जो है ना, ये जो इसको कैसे रीड करोगे, इसको कैसे रीड करोगे, जैसे इसको क्या बोलोगे a टू दी पावर m होल टू दी पावर n एंड होल टू दी पावर p, इसको क्या बोलते हैं nth रूट, क्या बोलते हैं nth रूट ऑफ a टू दी पावर m, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक रूट ऑफ 5 टू दी पावर n, ठीक है। तो एक्चुअली कोई भी रूट देखो उसमें हमारा कुछ ना कुछ रहता है, जैसे मान लो अगर ऐसे दिया हुआ है 16, तो ये कितना रूट है बोल सकते हो स्क्वायर रूट। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब कितना है 2, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो 2 होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में डाल के लिख के देखो, तो वैसे तो तुम लोग को पता है रूट ओवर 16 कितना आता है 4। अब इसको फॉर्मूले में डालो ऐसे, तो बोलो कितना लिखोगे 16 टू दी पावर 1 बाई 2, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे यहाँ तो a टू दी पावर m है, यहाँ नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है, अगर नहीं है तो नहीं है, तो 16 के पावर में लिखेंगे ना, a टू दी पावर m के साथ हमारा क्या लेना देना है, उसके साथ तो कुछ नहीं है, अंदर का डिजिट जो रहेगा और पावर कैसे हो जाएगा 1 बाई। तो अब इसको देखो 16 को कितना लिख सकते हो, या तो 4 के फॉर्म में लिखो या 2 के फॉर्म में, बोलो कितना लिखोगे 4 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है लिखो। अब मल्टीपल पावर क्या होगा, अभी सिखा है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू हाफ कितना हो गया। और अगर 2 टू दी पावर लिखते तो भी आंसर आता, ऐसा नहीं कि नहीं आता, बोलो 2 टू दी पावर कितना लिखोगे 16 को 2 दी पावर हाफ। अब इसमें फिर मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4 आया, ठीक है। किसी भी तरीके से करो
आंसर सेम आता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, 5th नंबर हुआ, अब नेक्स्ट फॉर्मूला 6 नंबर। अच्छा, तुम लोग फॉर्मूला नहीं लिख रहे हो, फिर याद रह जाएगा या बुक में ढूंढ के मिल जाएगा ना? ऐसे सीक्वेंस में तो नहीं मिलेगा। समथिंग टू दी पावर 0 कितना होता है? 1, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 100 टू दी पावर 0 कितना होगा? 1। और मान लो x टू दी पावर 0 कितना होगा? 1। समथिंग कुछ भी टू दी पावर 0 हमेशा कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, अब ऐसे दिया हुआ है, क्या होगा तुम लोग ऐसे भी बता सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 होल टू दी पावर, मान लो मैंने लिखा 4, तो बोलो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसको? ये लिख सकते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? इंटू बी टू दी पावर पी इंटू सी टू दी पावर पी, ठीक है। जो नॉर्मल करते हैं उसी पे बेस्ड है, तो ये ऐसे हो जाएगा। 8th नंबर, a बाई बी होल टू दी पावर p, इसको कैसे लिखोगे? मान लो 2/3 होल टू दी पावर 4 है, इसी का मैंने ये डिवाइड वाला कर, a बाई p डिवाइडेड बाई b बाई p। जब भी ब्रैकेट होल टू दी पावर रहेगा, चाहे वो इनटू फॉर्म में हो चाहे डिवाइड फॉर्म में हो, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे, डिवाइड है तो डिवाइड फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट a टू दी पावर 1/p अगर q है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ a इक्वल टू कितना होगा? सिर्फ a इधर रहना चाहिए, बोलो कितना होगा? हाँ, q टू दी पावर p होगा। जब पावर इधर से इधर आएगा तो पावर अपने आप को ऑल्टर कर लेगा, तो 1/p था तो कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। अब जैसे देखो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो ऐसे था, अब बोलो a इक्वल टू कितना होगा? 1/p, ठीक है। अगर इधर 1/, फॉर्म में था तो इधर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ऑल्टर हो जाएगा। 1/p था तो p हो जाएगा, p था तो 1/p हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अच्छा, चलो, लगभग फॉर्मूला सभी कर लिया, तो एक क्वेश्चन तुम लोगों से करवाते हैं, देखो एक क्वेश्चन करवाते हैं, देखो एग्जाम्पल 1। 2x हाफ 3x टू दी पावर -1 if x equal to 4 find the value। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका तुम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर x का वैल्यू 4 है तो अब ये जो लिखा हुआ है एग्जाम में ऐसे लिखा हो सकता है, इसका मतलब कितना है? 2 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ इंटू 3 इंटू एक्स टू दी पावर -हाफ। कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब तो मल्टीप्लीकेशन है ना। अब तुम लोग को कैलकुलेट करके बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, और x का वैल्यू हमें बता दिया है 4, मतलब इसका आंसर कैसे आएगा? बिना x वाला आएगा, डिजिट में आएगा। 4/3 नहीं, सिर्फ 3 होना चाहिए, सिर्फ 3 होगा। ये सब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ये हमें कोई नहीं बोलेगा, हमें खुद से समझना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी मैथ्स में ऐसा दिया हुआ है जैसे ए बी, तो इम्प्लाइड है ना कि ए इंटू बी है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है, ठीक है, ना तो डिवाइड है। तो बोलो कैसे लिखोगे? कितना है आंसर? होना चाहिए 3। 3 आ गया। आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो 2 इंटू 3 करो, कितना होता है? 6। और ये देखो मल्टीप्लीकेशन है, एक्स टू दी पावर हाफ इंटू एक्स टू दी पावर -1। अभी मैंने बताया कि बेस अगर बराबर है तो, और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स टू दी पावर कितना होगा? हाफ प्लस, ब्रैकेट में मैंने -1 लिख दिया पहली बार समझाने के लिए, क्योंकि पावर प्लस ही होता है। अब ये माइनस है तो हमें तो माइनस रखना पड़ेगा ना, वो तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन को तो चेंज नहीं कर सकते। तो हाफ -1, इतने सारे स्टेप्स का जरूरत नहीं होता है, हम जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं। तो 6 इंटू एक्स टू दी पावर कितना होगा? हाफ और -1 का एलसीएम कितना होगा? ऐसे
हाँ माइनस हाफ, ठीक है। तो माइनस हाफ का मतलब क्या ऐसे लिख सकते हो 1/x⁴, अभी तो सिखाया कि अगर पावर में माइनस होगा तो मुझे कैसे लिखना चाहिए। अब ये आंसर 6 और x का वैल्यू कितना है 4, तो 4 कितना हो गया हाफ। अब 4 कितना होता है 2 होल हाफ, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 और 1/2 तो कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। मैंने थोड़ा ज्यादा स्प्लिट करके दिखाया है, पहला क्वेश्चन था इसीलिए, ठीक है। तुम लोग को इतना करने का जरूरत नहीं होगा, तुम लोग को थोड़ी ना ये लिखना नेसेसरी, ये स्टेप का जरूरत नहीं होगा। देखा जाए तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डायरेक्ट ये कर सकते हो तुम लोग, फिर उस पर पुट करोगे यहाँ पर डायरेक्टली 4, तो तुम लोग का आंसर मिल जाए। तो इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ बोलो तो, एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ, कहां पर हुआ यहां से, ठीक है। और एक कौन सा यूज हुआ मल्टीपल पावर। ये वाला यूज हुआ, और एक मल्टीपल पावर का। ये 3 फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किए। बोलो ये समझ में आया कैसे करके कैलकुलेशन हुआ। ठीक है चलो और एक क्वेश्चन करके देखो, एग्जाम्पल 2, यही लास्ट करेंगे। 6ab² c³ इंटू 4b⁻⁻2 c⁻⁻3, और यहाँ पर लिख दिया मैंने d। बोलो कितना होगा। फाइंड द वैल्यू, सिंपल बोला है फाइंड द वैल्यू, एक लाइन में ये क्वेश्चन हो जाएगा। ट्वेंटी फोर AD, AD भी रहे। ट्वेंटी फोर AD, ये देखो 6, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन है। फिर देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन 4, अब b⁻⁻2 को क्या लिखोगे, b⁻⁻2 को क्या लिखोगे 1/b², क्योंकि इस पे एक ही फॉर्मूला से इक्वल ये वाला होता है ना। और इसको क्या लिखोगे c⁻⁻3 को, और d को d लिखोगे, ठीक है। अब a, ए तो किसी के साथ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, b² c³ तो ये 6 × 4 कितना हो गया 24, इधर क्या बचा है a और इधर क्या बचा है d, तो ये हो गया आंसर। थोड़ा एक बार तो फॉर्मूला रीड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी कर पाओगे, लेकिन सिर्फ रटो मत, थोड़ा समझ के पढ़ोगे तो ही याद रहेगा, नहीं तो कितना फॉर्मूला याद रखोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वेडनेसडे है। ठीक है फिर। ये वाला ये वाले मैम वेडनेसडे, हाँ भाई।